हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम करने से हम शुगर का कंट्रोल बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ये टिप्स डाइट कंट्रोल और पिल्स और इंसुलिन के अलावा है। इसमें सबसे ऊपर आता है टाइम का शेड्यूल खाने का। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का शाइम टाइम का शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए। कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस रहना चाहिए बड़े मील्स के बीच में, जैसे 8 बजे सुबह ब्रेकफास्ट, फिर 2 बजे लंच और 8 बजे फिर डिनर। ब्रेकफास्ट के 3 घंटे के बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आप खा सकते हैं शुगर में, और लंच के 3 घंटे बाद आप चाय ले सकते हैं। रात को सोते समय थोड़ा-सा दूध ले सकते हैं और सुबह बेड टी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले। अगर ये टाइम का शेड्यूल रहेगा तो शुगर कंट्रोल करने में डॉक्टर को आसानी होगी। याद रखिए, जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं वो उनका जो एक्शन जो है लगभग 12 घंटे या 24 घंटे तक रहता है। इस तरीके से इंसुलिन भी ज़्यादा, काफ़ी सारी इंसुलिन का एक्शन भी 12 से 24 घंटे तक रहता है। कुछ ही तरीके की इंसुलिन जिनका एक्शन जो है 6 से 8 घंटे तक रहता है, पर वो हर मील से पहले लगानी पड़ती हैं फिर। तो अगर हम ब्रेकफ़ास्ट और डिनर करेंगे, अगर 2 मील लेंगे, तो डिनर से पहले हमारी शुगर कम होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। और ब्रेकफ़ास्ट और डिनर के बाद की शुगर, क्योंकि हम ज़्यादा लेंगे उसको मात्रा में, तो उसके चांसेस, उसकी शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अब नंबर 2 पर आता है क्वांटिटी ऑफ फूड। कुछ लोग होते हैं ब्रेकफ़ास्ट कम लेते हैं और डिनर बहुत ज़्यादा लेते हैं, या कुछ भी मतलब उन मील्स में जो डिफ़रेंस होता है क्वांटिटी में, तो ऐसे पेशेंट्स की शुगर फ्लक्चुएट करती रहती है। लंच के बाद पता चला 200 हो गई, डिनर के बाद 300 हो गई और ब्रेकफ़ास्ट के बाद 150 हो गई। तो ये शुगर, अगर एवरेज हम HbA1c लेंगे, ग्लाइकोल एसिडेट हीमोग्लोबिन लेंगे, तो वो तो नॉर्मल निकलेगा, पर शुगर फ्लक्चुएट होती रहेगी, जो कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बात की है। टारगेट्स क्या होने चाहिए? आपका HbA1c भी नॉर्मल होना चाहिए, सारी शुगर भी नॉर्मल होनी चाहिए, शुगर वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। शुगर वेरिएबिलिटी से सीधा जो है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का, जो मतलब अल्टीमेट डेथ रेट जो है उसका जो कोरिलेशन है। तो आपको जो है खाने की क्वांटिटी जो है बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए तीनों मील्स में। ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर में। अगर आप 2 रोटी दोपहर को खाते हैं तो इतनी ही रात को खाएँगे, उसी के बराबर ब्रेकफ़ास्ट सुबह करेंगे। कुछ लोग चाय के साथ में 2 बिस्किट और नमकीन ले लेते हैं ब्रेकफ़ास्ट में, और फिर लंच में 2 रोटी खा लेते हैं और डिनर में 3 रोटी खा लेते हैं, वो ठीक नहीं है। नंबर 3 पर आता है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ अगर आप ज़्यादा करेंगे, जितनी आप रोज़ करते हैं तो शुगर कम हो सकती है, और अगर मान लीजिए रोज़ जितनी करते हैं उससे कम करेंगे तो शुगर बढ़ सकती है। जैसे आप कभी आप मान लीजिए घूमने गए और आपने ज़्यादा चल लिए और आपने खाना नहीं खाया, टाइम नहीं मिला, तो आपकी शुगर कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप रोज़ एक्सरसाइज़ करते हैं, खाना उतना ही खा रहे हैं, और एक दिन आपने वॉक करने नहीं गई या एक्सरसाइज़ नहीं करी, तो शुगर बढ़ जाएगी। तो इसके लिए एक्सरसाइज़ जो है आपको बिल्कुल नियमित तौर से करनी चाहिए, और अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा खाने की क्वांटिटी को कम करना है, और अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं, तो खाने की क्वांटिटी को थोड़ा अंदाज़ से बढ़ाना है। अब आता है चौथे नंबर पर, कि अगर आप कभी किसी कारण से डॉक्टर को चेंज करते हैं अपना, तो जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, पहले के डॉक्टर की, उसको लेके जाना है साथ में, और उसका प्रिस्क्रिप्शन साथ में लेके जाना है कि शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है। क्योंकि अगर कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर दे रहा है और अगर आपको शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको उससे बढ़ा के देनी है दवाइयाँ, या फिर इंसुलिन बढ़ानी है। तो पुराने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेके जाएँगे, अगर ये नहीं लेके जाएँगे तो गलती हो सकती है। नंबर 5 पर, फ़ास्ट आपको रखने नहीं है, अगर फ़ास्ट रखने हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं रखने हैं, और अगर जैसे रोज़े आते हैं तो आपको उसके कम से कम 10 से 15 दिन पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपको किस तरीके से दवाइयों का टाइम सेट करना है, और खाने का टाइम तो किस तरह से क्या-क्या खाना है। अगर छठे नंबर पर, अगर आप पिल्स जो हैं, अगर जो खाने से पहले वाली हैं, वो खाने के बाद ले लेते हैं, या खाने के जस्ट पहले वाली हैं, वो बहुत काफ़ी देर पहले ले लेते हैं, तो उन पिल्स का असर नहीं आएगा। जैसे वोग्लिबोस ग्रुप की जो ड्रग्स हैं, वो एकदम खाने से तुरंत पहले लेनी चाहिए। जितने भी ग्लिमिप्राइड हैं, ग्लिक्लाज़ाइड हैं, ये खाने से करीब 15 से 30 मिनट पहले लेने चाहिए। जो और दूसरी मेडिसिन्स हैं, वो खाने के बाद भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। तो इसका कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि आपका किस तरीके से खानी है पिल्स, उसको उस तरीके से खानी चाहिए। इसी तरीके से इंसुलिन जो है,
कुछ इंसुलिन जो है एक फ़िक्स टाइम पे लेते हैं, जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है एक्शन का, और कुछ इंसुलिन जो होती है खाने से पहले लेते हैं, करीब 15 से 30 मिनट, और कुछ इंसुलिन खाने के साथ में या खाने के बाद में भी ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर ने जिस तरह से आपको बताया हो उस तरीके से लें। अब आखिरी में हम बात करते हैं सिक डे के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सिक डे का मतलब, अगर डायबिटिक पेशेंट को कोई फ़ीवर होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं, तो आपको जो है शुगर डेली चेक करनी है, और डेली मॉर्निंग इवनिंग में चेक करनी है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से शुगर बढ़ सकती है, और अगर वॉमिटिंग या लूज़ मोशंस हो रहे हैं, खाना आपका निकल गया और पानी एब्ज़ॉर्ब हो गया, आपका पिल्स एब्ज़ॉर्ब हो गई या इंसुलिन आपने दे दी, तो वो शुगर कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सिक डे में आपको जो है शुगर डेली करनी है, मॉर्निंग इवनिंग करनी है, उसके हिसाब से हमें इंसुलिन या टैबलेट्स एडजस्ट करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि डाइट कंट्रोल करने के बावजूद भी क्यों नहीं कभी-कभी शुगर कंट्रोल रहती है। कभी-कभी डॉक्टर्स के पास आप जब जाते हैं, तो आपकी शुगर बढ़ी हुई है, डॉक्टर ने मेडिसिन बढ़ा दी और पता चला शाम के समय आपके कम हो गई। ये उसी समय होता है कि पता चला आप ब्रेकफ़ास्ट और डिनर ले रहे हैं, और आपने जो है शुगर आपकी नाश्ते के बाद की बढ़ी हुई आई, डॉक्टर ने पिल्स बढ़ा दी या इंसुलिन बढ़ा दी, तो शाम की आपकी शुगर कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। पिल्स का जो टाइम है, उस टाइम पे खाएँ, अगर उस टाइम पे नहीं खाएँगे तो उसका इफ़ेक्ट पूरा नहीं आएगा। नमस्कार, आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन मत दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के अगले नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।